वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 5 का मैथ यूनिट फ्रैक्शन की एक्सरसाइज। हम करने लगे हैं सॉल्व दी फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फिगर्स। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है फिगर की हेल्प से। जैसे 1/2 है। 1/2 का मतलब है कि कोई शेप ले लें या कोई भी चीज़ है जिसमें से जिसके 2 पार्ट्स हैं और उसमें से 1 शेडिड है। ठीक है, हो गया। और मल्टीप्लाई 12 का मतलब है कि वो प्लस प्लस करके हमारे पास कितनी टोटल हैं शेप्स या जो भी चीज़ है हमारे पास वो 12 है। तो इसको आगे हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में 1/2 का मतलब है कि कोई शेप है जिसके 2 पार्ट्स हैं और उसमें से 1 कलर है। मल्टीप्लाई 12 का मतलब है कि हमने +12 शेप्स उसी तरह की बनानी है। अब हमने क्या करना है, देखें इसमें हाफ हाफ कलर है। तो हम क्या करेंगे कि एक शेप लेंगे, अगर उसको फुल कलर कर दें तो ये वाली ख़त्म हो गई, ये शेड फुल हो गई। फिर इसी तरह ये वाली ख़त्म हो गई, ये वाला यहाँ कर देंगे। इसी तरह से हम अगर फुल पार्ट शेडिड कर लेते हैं तो हमारे पास पीछे कोई नहीं बचता। जैसे अगर देखें 1 2 3 4 5 6 6 हैं, तो अगर ये जो शेडिड पार्ट है वो यहाँ पे हम कर देते हैं तो हमारे पास एक होल बन जाता है। पीछे अगर हम देखें तो हमारे पास कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं बचेगा। मतलब इस तरह से फुल होल बन जाएगा, मतलब वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फिर हमने इस तरह से लेना है। आपने पेपर में स्केल की हेल्प से नीट एंड क्लीन बनाना है। ये तो मैंने जल्दी में बनाया तो इसलिए इस तरह से बनाए हैं। आपने पेपर में इसको स्केल से बनाना है और प्रॉपर उसमें कलरिंग वगैरह करनी है। नेक्स्ट देखें 5/9 × 7 का मतलब है कि कोई शेप है, कोई पिक्चर है जिसके टोटल 9 पार्ट्स हैं और उसमें से 5 कलर्ड है। तो 5 उसमें से कलर्ड हैं। और उस टोटल कितनी पिक्चर्स हैं, 7 इस तरह की हैं। तो अगर इसमें हमारे पास हर किसी में 5 कलर्ड हैं तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पे 5 कलर्ड थे ना, तो 4 और आगे से कलर्ड कर देते हैं। तो फिर हमारे पास यहाँ पे 1 रह जाएगा। और फिर इसी तरह ये वाले आगे कंप्लीट, मतलब आगे आगे अगर हम कंप्लीट करते जाएं तो हमारे पास इस तरह से होगा। तो यहाँ पे हमने इसको हम इस तरह कलर कर लेंगे। तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपको नहीं समझ आ रहा कि कहाँ कलरिंग करनी है, तो आप 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 35/9 बनाएं। तो इसको मिक्स फॉर्म में ले जाए। 9 3 ज़ा 27 और माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हम इसका मतलब है 3 हो फुल पार्ट कंप्लीट करने हैं और उनमें से 8/9 का मतलब है कि जो एक और हमने ड्रॉ करना है उसमें 8 पार्ट 9 में से कलर कर देने हैं। तो ये इस तरह से हम कलर कर लेंगे। आपने टोटल प्रॉपर पेंसिल से अपने शेड वगैरह करना है। अभी नेक्स्ट देखें, 3 टोटल हमारे पास शेप्स होंगी जिनमें शेप्स में अंदर फ्रैक्शन क्या होगी, 7 टोटल पार्ट्स होंगे और उनमें से 6 शेडिड होंगे। तो ये हमने इस तरह से कर लिया। अब इसको भी 3 6 ज़ा 18 करें ओवर 7। तो अब आपने देखना है कि नीचे प्लस करके कितने आएंगे। तो 7 2 ज़ा 14। तो इसका मतलब है कि 2 हमारे पास फुल होंगे और 4/7 का मतलब है कि जो हमारे पास जो आखिरी वाला होगा उसमें 4 पार्ट। 2 तो कंप्लीट होल बन गए ना, तो आखिरी वाले में 4 होल होंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। 3/4 × 4 है, तो 3 को 4 से 12/4 हो गया। तो 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा। तो ये हमने पहले 4 शेप्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए और उनमें से 3/4 फ्रैक्शन को इस तरह से कर लिया है। अब आगे हमारे पास 3 आंसर आया, मीन्स 3 जो है वो कंप्लीट होंगे। तो हमारे पास इसका 12 आया ना, तो 3 होल कंप्लीट हो गए। तो इसका 3 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट ये है कि अब 5 हमारे पास पिक्चर्स होंगी और 2/3 उसकी फ्रैक्शन है कि उनमें से 3 पार्ट्स में से 2 कलर है। तो हमने ये इस तरह से आपने कर देना है। अब नेक्स्ट क्या करना है कि 5 2 ज़ा 10/3 है। तो आपने 10 को अंदर रख के 3 3 ज़ा 9 और 1 आ गया। तो मीन्स 3 × 1/3 का मतलब है कि 3 पार्ट्स फुल होल होगा और 1/3 का मतलब है कि उनमें एक फ्रैक्शन ऐसी होगी जिसमें 3 पार्ट्स होंगे और उसमें से 1 कलर होगा। नेक्स्ट भी इसी तरह ही है। नेक्स्ट को देखें कि 9 टोटल शेप्स हैं और उसके अंदर फ्रैक्शन 5/6 है। तो ये 9 टोटल मैंने ड्रॉ किए और उनमें से 5 जो है वो कलर कर दिए हैं 6 में से। अब नेक्स्ट इसको 9 5 ज़ा 45/6। अब इसको आगे मज़ीद डिवाइड कर लेते हैं। तो 6 के टेबल पर
6 7 जा 42 3। तो हमने यहाँ पे 45/6 लिख के इसको आगे मिक्स फॉर्म में कर लिया है, तो 7 कंप्लीट होंगे और 3/6 इस तरह से आगे उसका आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि 7 जो पिक्चर्स हैं वो हमने कंप्लीट शेडिड कर देनी है, तो आपने इस तरह से अपने कलर पेंसिल से कंप्लीट शेड करनी है। और जो लास्ट वाली है उसमें 3 पार्ट्स टोटल शेड करने हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से इसका सॉरी यहाँ पे भी 3 आएगा, 3/6। तो आंसर आ जाएगा। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो ये हमने फ्रैक्शन में है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो हमने देखना है कि क्या ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो रही है। मीन्स अगर कोई ऊपर ऐसे नंबर हो जो नीचे भी ऐसा नंबर हो जो दोनों सेम टेबल पे आते हैं, जैसे 4 और 4 दोनों सेम टेबल पे आते हैं। 4 1 सा 4 1 सा, ऊपर हमारे पास 1 और 1 रह गया, नीचे 5 और 1 रह गया, तो 1 1 सा 1 5 1 सा 5। तो ऊपर हमारे पास न्यूमिनेटर छोटा और नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये मजीद आगे लोएस्ट फॉर्म में नहीं जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 3/7 है और 14/18 है, तो क्या कोई नंबर सेम टेबल पे आ रहा है? अगर हम देखें 7 1 ज़ा और 7 2 ज़ा, ये दोनों सेम टेबल पे आ रहे थे, इनको 7 के टेबल पे कट कर दिया। 7 के टेबल पे ये 7 जो है वो 1 टाइम आ रहा था, तो काट के 7 को 1 लिख दिया। और 7 के टेबल पे 14 जो है वो 2 टाइम आता है, तो काट के 14 की जगह 2 लिख दिया। 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा, तो ऊपर 1 और 2 आ जाएगा, नीचे 1 और 6 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 2 6 1 ज़ा 6। अब 2 और 6 भी सेम टेबल पे आ रहे हैं। 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। तो इसी के साथ हमारा ये वाला कंप्लीट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सी पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें 5/3 मल्टीप्लाई 75/30 है। तो अब हमने देखना है क्या कोई नंबर सेम टेबल पे आ रहा है। तो अगर हम देखें 30 और 75 दोनों सेम टेबल पे आते हैं। 5 15 टाइम जो है जो हमारे पास 75 होगा, और 5 6 ज़ा 30 होता है। तो 3 अब वो 3 के टेबल पे भी 3 और 15 दोनों आ रहे हैं। ऊपर नीचे काटना, चाहे इस तरह काट लें या इस तरह काट लें, लेकिन एक ही लाइन में, जैसे 3 और 30 दोनों 3 के टेबल पे आ रहे हैं, इनको नहीं काटना, काटना सिर्फ ऊपर नीचे ही। अब 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, अब कोई नहीं काट रहा, तो ऊपर 5 और 5 रह गया, नीचे 6 और 1 रह गया। तो 5 5 ज़ा 25 और नीचे 6 1 ज़ा 6। अब आप देखें कि 25 ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा नंबर आया, तो हम इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। 6 के टेबल पे 6 4 ज़ा 24, 5 में से 4 माइनस किया 1, तो मिक्स फॉर्म में ले जाते हैं। ये वाला 4 साइड पे, ये रिमाइंडर जो होता है ये ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर में 6 था वो वैसे ही रहना है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ऊपर वाले क्वेश्चन में हम इसलिए नहीं ये किया था कि ऊपर नंबर छोटा था, जब नंबर ऊपर बड़ा आएगा न्यूमरेटर में तभी हमने ये काम करना है। अब हमें डी पार्ट में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। 58/60 मल्टीप्लाई 4/20 मल्टीप्लाई 10/20। तो अब हमने देखना है कि क्या कोई नंबर इसमें सेम टेबल पर आ रहा है। तो जैसे अगर हम देखें 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, दोनों ऊपर नीचे सेम टेबल पे आ रहे हैं। अब ये दोनों भी आते हैं, ये दोनों जो हैं 2 के टेबल पर आ जाएंगे। 2 2 ज़ा 4 2 9 ज़ा 18 और 2 30 टाइम। तो ऊपर अब हमारे पास 29 1 और 1 रह गया, नीचे हमारे पास 35 और 2 रह गया। तो 29 1 ज़ा 29 आ जाएगा। 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 होता है। 150 और 152 ज़ा 300। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट ई पार्ट सॉल्व करने लगे हैं, जिसमें हमारे पास है 2/7 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो देख लेते हैं क्या ऊपर नीचे कोई कैंसिलेशन हो रही है। 2 और 7 भी सेम टेबल पे नहीं आते, 4 और 5 भी, और 3 और 7 भी, और क्रॉस में भी कोई नंबर सेम टेबल पर नहीं आ रहा। तो इसके लिए क्या करना है, जब नहीं आ रहा होगा 2 4 ज़ा 8, यहाँ तक 8 बटा 8 3 ज़ा 24, तो ऊपर हम 24 लिख देंगे। 7 5 ज़ा 35, 35 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें
7 5 35, 5 यहाँ पे 3 कैरी, 7 3 21 और 3 ऐड करेंगे 245। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जब कटिंग ना हो रही हो। अब ऊपर नंबर छोटा है नीचे बड़ा है तो आगे मजीद कैंसिलेशन नहीं करेंगे। एफ पार्ट देख लेते हैं। 30/28 मल्टीप्लाई बाय 2/8 मल्टीप्लाई बाय 6/9। तो अब हमने देखना है क्या ऊपर नीचे कोई नंबर जो है वो काट रहा है। तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 15 टाइम 30, 2 14 टाइम 28। ऊपर हमारे पास रह गया है 15 1 और 2 और नीचे हमारे पास रह गया है 14 4 और 3। तो अगर हम अब मज़ीद देखें तो 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 2 1 ज़ा और 2 7 ज़ा। तो अब हमारे पास ऊपर 5 1 और 1 रह गया और नीचे 7 4 और 1 रह गया। तो 5 1 ज़ा 5, 7 4 ज़ा 28। तो ये 5/28 जो है इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, वो हम लिख लेते हैं 3 × 3/4। तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 1 ज़ा 5, 5 में 3 प्लस करेंगे 8 और नीचे वाला वैसे ही आ जाएगा। मैंने इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 आया, उसमें ये 3 प्लस किया तो 8 आया। 2 7 ज़ा 14, अब 14 में ये वाला 3 प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास 17/7। 4 3 ज़ा 12 और ये 3 अंदर प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 15/4 आएगा। अब सेम टेबल पे देख लेते हैं। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा। तो ऊपर हमारे पास 2 17 और 3 रह गया और नीचे हमारे पास 7 रह गया। तो 3 2 ज़ा 6, 6 को अब 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 102 आ गया और नीचे हमारे पास 7। अब 102 को अंदर रख के 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28 आएगा। तो 12 में से 8 माइनस किए 4, तो 14 साइड पे, 4 ऊपर और 7 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास मिक्स फॉर्म में इसका आंसर आ गया। ऊपर नंबर बड़ा आया था ना, नीचे छोटा आया था, इसलिए हमने इसको मिक्स फॉर्म में इसका आंसर दिया है। एच पार्ट सोल्व करेंगे। एच पार्ट में हमें दिया हुआ है 5 × 10/35 मल्टीप्लाई 8 2/5 मल्टीप्लाई बाय 9 × 3/11। तो अब हमने क्या करना है, 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ साइड पे वर्किंग करके देख लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 5 3 ज़ा 15, 15 में 2 प्लस करेंगे तो 70, ऊपर वाला 10 प्लस करेंगे 185/35 आएगा। 5 8 ज़ा 42 प्लस किया 42/5 और 9 11 ज़ा 99, 99 में अब 3 प्लस करेंगे तो 102/11 आएगा। तो अब हमने देख लेना है कि क्या सेम टेबल पे कटिंग हो रही है। तो ये देखें 5 1 ज़ा, अब आपको नहीं पता 5 के टेबल पे 85 185 कितने टाइम आएगा तो यहाँ हम डफ वर्किंग में डिवीजन करके देख लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, इसका मतलब है कि 37 टाइम आएगा। और देख लेते हैं, ये दोनों भी 7 के टेबल पे काट रहे हैं। 7 5 ज़ा और 7 6 ज़ा 42। तो ऊपर हमारे पास 37 6 और 102 रह गया और नीचे हमारे पास 5 और 11 रह गया। तो 37 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने 37 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया और उसको 102 से मल्टीप्लाई किया तो 22,644 आया। अब इसको 55 से डिवाइड कर देते हैं। तो 55 4 ज़ा हमारे पास आएगा 220। तो 6 आ गया यहाँ पे हमारे पास और आगे से 4 नीचे उतार लेंगे तो 1 टाइम 55 आएगा। 11 में से 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 आएगा और फिर 4 नीचे आ जाएगा और फिर 1 टाइम 55 आएगा और फिर यहाँ पे हमारे पास कैरी देंगे। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 आएगा और यहाँ पे 8 में से 5 माइनस करेंगे 3। तो इसको हम अब मिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। ये जो ऊपर आया है 411, ये साइड पे 39 ऊपर और 55 नीचे आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आई पार्ट है, हमारे पास 9 × 1/9 मल्टीप्लाई बाय 10 × 1 3 1 5 × 1/2। तो अब हमने इसको
मल्टीप्लाई करना है। 9 से 81, 81 में 1 प्लस करेंगे तो 82 आ जाएगा, नीचे 9 वैसे ही आएगा। 10 3 से 31 ऐड किया 31/3, 5 2 से 10, 1 ऐड किया 11/2 आ गया। अब देख लेते हैं कि क्या कोई ऊपर नीचे कटिंग वगैरह हो रही है। तो ये 2 1 और 241 टाइम। इसके अलावा मज़ीद कटिंग नहीं हो रही तो हम 41 को 31 से और फिर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 9 को 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 से तो 27 आ जाएगा। फिर 41 को 31 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 11 से करना है, जो आंसर आएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1 1 4 4, 3 1 3, 3 4 12, 1 7 2 1। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 1 1 1 7 7, 1 2 2, 1 1 1। फिर वही आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 9 3 1, तो 1 3 9 8 1 और नीचे 27 आ जाएगा। तो अब हमने इस तरह से 5 टाइम किया तो 135 आ गया ना, माइनस किया 48, 4 आया तो 8 नीचे उतार लिया, 1 टाइम करेंगे 27 आएगा। अब आगे मज़ीद माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 आएगा। 0 10 में से 8 माइनस किया तो 2, तो यहाँ हम लिखेंगे 517 इंटू 2 और नीचे 27। हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन हम 3 स्टार्ट करते हैं, डिवीजन के क्वेश्चन है जो। जी स्टूडेंट्स, अब ये नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन के क्वेश्चन है, तो इनको ज़रा ध्यान से देख लें। 4/12 लिखना है। डिवीजन हम फ्रैक्शन में इस तरह नहीं सॉल्व कर सकते, इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का उलट है। तो नेक्स्ट वैल्यू की इसीलिए हम उल्टा देते हैं। इस प्रोसेस को हम रेसिप्रोकल कहते हैं, और एक वैल्यू का रेसिप्रोकल एक ही दफ़ा लिया जाता है। दोबारा लेंगे तो दोबारा वो पहली कंडीशन में ही चली जाएगी, इसलिए सिर्फ रेसिप्रोकल एक दफ़ा ही लिया जाता है। 14 1 जा 4 1 जा 4 1 जा, 2 9 जा 2 6 जा, 2 के टेबल से काटा, 3 3 जा 3 2 जा, तो ऊपर हमारे पास 3 बचा है, नीचे 2 बचा है। इसको मिक्स फॉर्म में ले जाते हैं। 2 1 जा 2, ये वाला 1 साइड पे, ये रिमाइंडर वाला 1 ऊपर और 2 ये मिक्स फॉर्म में, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 3/25 है। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू को उल्टा लेंगे क्योंकि डिवीजन है। तो 9 1 जा 9 5 जा। अब 5 और 25 भी सेम टेबल पे आते हैं। 5 1 जा 5 5 जा, ऊपर 3 और 1 रह गया, नीचे 5 और 1 रह गया, 3/5 आ गया आंसर। ऊपर नंबर छोटा है, नीचे बड़ा है, इसलिए इसको आगे मज़ीद हम जो है वो मिक्स फॉर्म में नहीं लेके जा सकते, तो यहीं पे आंसर है। अब सी पार्ट करेंगे। 5/60 डिवाइडेड बाय 7/20। तो अब हम देखते हैं। 5/60 तो ऐसे ही लिख देना है, डिवीजन के साइन को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ 20/7 हो जाएगा। 20 1 जा 23 जा, तो ऊपर 5 और 1 रह गया, नीचे 3 और 7 रह गया। 5 1 जा 5, 5 3 जा 21। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब डी पार्ट सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास है 2 × 58/60 डिवाइडेड बाय 4 × 4/20। तो मिक्स फॉर्म खोल लेते हैं। 60 को 2 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, उसमें 58 हम प्लस कर लेते हैं, तो 178 और नीचे वाला 60 वैसे ही आएगा। अभी डिवीजन का साइन ही लिखा रहेगा, क्योंकि पहले हम मिक्स फॉर्म खोलेंगे। 20 2 4 जा 8, 80 आया तो ये 84 हो जाएगा ओवर 4। अब हम मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 60 आ जाएगा, डिवीजन के साइन को कन्वर्ट करेंगे, 4/84 आ जाएगा। 4 1 जा और 4 के टेबल पे 60 कितने टाइम आएगा, 4 1 जा और 4 15 टाइम। तो अब हमारे पास ये दोनों भी 2 से कट जाएंगे, 242 टाइम, और ये देख लेते हैं डिवाइड करके। यहाँ पे 178 को 2 से 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, तो ऊपर आ जाएगा 89, और यहाँ पे 89 ऊपर आ गया, और नीचे हमारे पास 15 और 42 रह गए। तो 15 को अब 42 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 ऐड किया 3, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 1 जा 4 और 2 ऐड करेंगे तो 6, सॉरी नीचे 630 आना था, 89 और नीचे 630। तो यहाँ पे हमारे पास 178/60 आया है। पीछे वो मिस्टेक हो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ दोबारा लिख लिया। अब 20/84 आएगा, 21 जा और 23 जा, हमारे पास 60 आएगा, और यहाँ पे 40
हमारे पास आएगा हम इसको 2 से काट रहे हैं तो 42 और यहाँ पे हमारे पास 89 आएगा। अब 42 को हम जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ऊपर हमारे पास 89 रह गया और 342 टाइम 126 आ गया। नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 5 × 5/9 डिवाइडेड बाय 9 × 6/7। तो नेक्स्ट डे 9 5 × 45, 5 प्लस करेंगे 50/9। डिवीजन का साइन ऐसे ही रहेगा। और 7 9 × 63, 63 में 6 प्लस करेंगे 69/7 आ जाएगा। 50/9 मल्टीप्लाई 7/69। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या सेम टेबल पे हमारे पास कोई नंबर जो है वो काट रहा है। तो सेम टेबल पे तो नहीं हमें नज़र आ रहे, तो हम 7 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 ज़ा 35, 0 7 लग जाएगा। अब 69 को 9 से कर लेते हैं। 81 8 कैरी, 8 9 6 ज़ा 54। 54 में अब हमने 8 प्लस करने हैं तो 62 आ जाएगा, तो 621। तो हमारे पास यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं एफ वाला, जिसमें 6 × 30/32 डिवाइडेड बाय 7 × 2/4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम वर्किंग में हम 32 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 3 ज़ा 18 और 1 19। अब इसमें 30 प्लस कर लेते हैं। 12 1 कैरी, तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 2 और नीचे हमारे पास 32 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 7, 4 7 ज़ा 28, 28 में 2 प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा। वैसे आप चाहें तो यहाँ पे भी कटिंग कर सकते हैं, उससे भी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बल्कि मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ, तो बाद में भी आप खोल सकते हैं। जैसे इसको इतना बड़ा बनाने की बजाय यहाँ पे देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसको मिक्स फॉर्म बाद में खोलेंगे। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 15 टाइम 30 और 2 16 टाइम 32। 6 × 15/16 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7 × 1/2। अब ये लोएस्ट फॉर्म में हो गया ना, अब इसको आसानी से हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 1 ज़ा 6, 3 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। ऊपर 96, अब 96 में 15 प्लस कर देते हैं, 1 कैरी, 9 10 11, 111 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास ऊपर 111 आ गया और नीचे 16 था और 2/15 यहाँ रेसिप्रोकल लेने के बाद आ गया। 2/16 को सेम टेबल पे काटा। 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा और 111 और 15 भी सेम टेबल पर आते हैं। 5 3 ज़ा और 5 37, 3 3 के टेबल पे 3 5 टाइम और 3 37 टाइम तो 111 होगा। तो ऊपर 37 रह गया, नीचे 8 और 5 रह गया। 8 5 ज़ा 40 किया, 37 ऊपर वैसे ही लिख दिया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब देखें यहाँ पे सेम टेबल पे ऊपर नीचे नहीं काट रहे, तो अब मिक्स फॉर्म खोलेंगे। 6 2 ज़ा 12, 12 में 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17/6 और 9 4 ज़ा 36, 38/9। तो 17/6 आप रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 9/36 और 38 हो जाएगा। 9 3 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा। तो अब ये दोनों तो सेम टेबल पर नहीं आ रहे और ये भी नहीं आ रहा, तो 17 को 3 से और 38 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ करके देख लेते हैं। 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 5 2 प्लस करेंगे 5, तो ऊपर हमारे पास 51 आ जाएगा। 38 2 ज़ा देख लेते हैं। 16 2 3 ज़ा 6 और 1 7 76 आ गया। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट जो है वो हम एच पार्ट करते हैं। 3 × 1/2 डिवाइडेड बाय 4/9 है। तो ये हमारे पास जो मिक्स फॉर्म है इसको पहले खोल लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 1 ऐड किया, 7/2 आ गया डिवाइडेड बाय 4/9। तो डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन बनाएंगे और आगे वाली वैल्यू को उल्टा देंगे, मतलब रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो अभी भी ये सेम टेबल पे ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा, तो 7 9 ज़ा 63 और नीचे 8 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 63 को अंदर रख के 8 से डिवाइड कर जाएंगे। तो 8 7 ज़ा 56, 13 में 6 माइनस किया 7, तो इसका आंसर आएगा ये वाला 7 साइड पे और ये वाला 7 ऊपर और 8 नीचे का नीचे। तो ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 1/7 डिवाइडेड बाय 2 × 6/7। तो 7 2 ज़ा 14, 14 में 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20/7 डिवाइड का साइन 1/7, 1/7 आया। तो अब मल्टीप्लाई के साइन, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में 7/20, तो 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा, तो 1/20 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5 × 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ इज यूज टू स्टिच वन ड्रेस, अगर एक ड्रेस बनाने के लिए इतना कपड़ा यूज हो रहा है, हाउ मच क्लॉथ विल बी यूज टू स्टिच 7 ड्रेसेस, अगर 1 के लिए इतना हो रहा है तो 7 के लिए कितना होगा। तो देखने से ही हमें पता चल रहा है कि मल्टीप्लीकेशन होगी, एक चीज़ का पता और ज़्यादा का हमने फाइंड करना, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे क्लॉथ इज यूज टू स्टिच 1 ड्रेस, यहाँ पे 1 लिखना है, तो 1 ड्रेस स्टिच करने के लिए इतना यूज होगा। तो क्लॉथ इज यूज टू स्टिच 7, तो ये हमने फाइंड करना है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो जो हमें 1 ड्रेस का पता है कि कितना यूज हो रहा है, 5 × 2 = 10, 1 ऐड किया 11/2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो अब हमने 7 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 77/2 आ गया। अब इसको मिक्स फॉर्म में ले जाते हैं, 2 3 × 6, 2 8 × 16, तो 38 साइड पे आ जाएगा, 1/2 मीटर। तो हमारे पास हमें 7 ड्रेस बनाने के लिए क्लॉथ यूज्ड टू स्टिच 7 ड्रेसेस, तो वो इतना यूज होगा। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहे हैं, हिना ईट 1/2 ऑफ अ केक, इतना उसने खाया है। इफ देयर वाज 8 पीसीज ऑफ अ केक, अगर 8 पीसीज थे तो हाउ मैनी पीसीज डिड हिना ईट, तो हिना ने कितने खाए हैं। तो हमें बताया हुआ है कि एक केक है, उसका इतना उसने हिस्सा खाया, अगर उसके 8 पीसीज हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि हिना ईट केक कितना खाया, नंबर ऑफ पीसेस कितने थे हिना ईट केक। तो अब हमने फाइंड करना है कि उसने 1/2 खाया है 8 पीसेस में से, तो ये हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 = 2 4 मीन्स उसने केक का हाफ खाया, अगर 8 पीस थे तो उसमें से 4 उसने खा लिए। तो ये हमारे पास उसका आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, निदा हैड 3/12 ऑफ अ पिज्जा, शी गेव, उसके पास 3/12 पिज्जा है, शी गेव 1/8 ऑफ हर फ्रेंड मदीहा, और उसने 1/8 उसमें से मदीहा को दे दिया। फाइंड व्हाट पार्ट ऑफ द होल पिज्जा डिड मदीहा हैज, तो कि कितना पार्ट जो है वो पिज्जे का मदीहा के पास गया है। तो इसको चले सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ लिखना है, निदा हैड पिज्जा, निदा के पास कितना था 3/12, हर फ्रेंड हैड पिज्जा, तो उसने अपने फ्रेंड को कितना दिया है 1/8, पार्ट ऑफ होल पिज्जा, तो हमने देखना है कि उसके पास गया कितना है। तो जितना निदा के पास है था उसमें से हमने जो उसने अपनी फ्रेंड को दिया है वो निकालना है, तो ये हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 1 = 3 और 12, 8 8 2 16, 1 कैरी 96, तो ये हमारे पास इसका जो है आंसर आ जाएगा। आगे कटिंग करेंगे, 3 1 = 3, 3 9, 3 2 = 6, तो 1/32 हमारे पास पार्ट ऑफ होल पिज्जा के, उसको उसकी फ्रेंड के उन्होंने पूछा है ना कि फाइंड व्हाट पार्ट ऑफ द होल पिज्जा डिड मदीहा गेट, तो मदीहा ने पिज्जे के पार्ट में कितना उसने हासिल किया, तो 1/32 पार्ट उसने हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 7 देखें, टू डेकोरेट द क्लासरूम हसान यूज रिबन इन 2 कलर्स, क्लासरूम डेकोरेट करने के लिए हसान ने जो है वो 2 कलर्स यूज किए हैं। द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन की लेंथ जो है ना 5 × 7/8 मीटर है। द लेंथ ऑफ द रेड रिबन इज 2/3, उसकी इतनी है, रेड कितनी है ऑफ द लेंथ। तो नेक्स्ट पूछ रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेड रिबन, तो उन्होंने लेंथ ऑफ द रेड रिबन इज 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ, इसका जो है वो उन्होंने कहा है कि जो ब्लू रिबन तो टोटल इतना यूज हुआ है, लेकिन आगे से वो हमें कह रहे हैं कि जो रेड रिबन है ना वो इसमें इसका जो है वो 2/3 यूज हुआ है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेड रिबन, एक्चुअल में रेड रिबन की नहीं बताई हुई, तो रेड रिबन की हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन कितनी थी, इतनी थी, तो रेड रिबन की है हम, तो 2/3 ऑफ जो 2/3 इसका है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना ऑफ कि इसका इतना हिस्सा है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2/3 लिखेंगे, 8 5 = 40, 40 में 47 आ जाएगा, ओवर 8 आ जाएगा, तो 2 1 = 2 4, तो ऊपर 47 रह गया, नीचे हमारे पास 12 आ जाएगा। इसको मिक्स फॉर्म में ले जाते हैं, यहाँ पे हम 47 को अंदर रख के 12 से 12 3 × 36,
और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 × 11/12 मीन्स कि हमारे पास लेंथ ऑफ द रेड रिबन जो है वो 3 × 11/12 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें उन्होंने आगे बी पार्ट में जो है वो हमसे पूछा हुआ है फाइंड टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स। तो टोटल लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास ब्लू रिबन की अब लेंथ ऑफ रेड रिबन भी आ गई है। तो मिक्स फॉर्म खोलते हैं, 8 5 = 44 प्लस करेंगे 47/8 आ जाएगा। 12 3 36, तो 36 में यहाँ 11 प्लस करके देख लेते हैं। तो ऊपर हमारे पास जो है क्या आएगा, 47 ही आएगा, ओवर 8 आ गया। और सॉरी, और नीचे हमारे पास यहाँ पे 12 आएगा। तो अब हमने नीचे डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इनका एलसीएम लिया तो हमारे पास 24 आ गया है। तो इट मीन्स डिनोमिनेटर में 24 होना चाहिए। तो 8 के टेबल पे 3 टाइम आएगा तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 47/12 है, 12 के टेबल पे 2 टाइम आएगा 24, तो मल्टीप्लाई कर दिया। 47 3 जा देख लेते, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 और 12 में 2 प्लस किए तो 14 आ गया। 141 आ गया और 24 आ गया प्लस 47 जो है 47 2 जा देख लेते हैं। 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 9 94/24 आ गया। अब 141 में 94 प्लस कर लेते हैं, 5 13 और 2 35 आ गया और नीचे 24 आ गया। तो अब ये ऊपर नंबर हमारे पास बड़ा है, नीचे छोटा है, तो इसको मिक्स फॉर्म में भी लेके जाएंगे। 235 को अंदर आके 24 से हमने आगे मजीद सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। अब हमने देखना है 24 के टेबल पे 23 तो नहीं आ रहा, तो तीनों नंबर इकट्ठे कर लेंगे। तो 24 9 टाइम करेंगे तो हमारे पास 216 आएगा। कैरी देंगे, 15 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 में से हमने 6 माइनस करना है ना, तो 9 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 में से 1 माइनस किया 1, तो हमारा आंसर आएगा 9 × 19/24। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर विच रिजल्ट इन 4 × 5/9 व्हेन मल्टीप्लाई बाय। ये उन्होंने हमें एक नंबर दिया हुआ है, फाइंड द नंबर विच रिजल्ट, जिसका रिजल्ट ये है व्हेन मल्टीप्लाई बाय 6 × 1/6 के मल्टीप्लाई करके रिजल्ट ये आया हुआ है आंसर। जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स के ये हमारे पास रिजल्ट आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को नंबर्स को आपस में डिवाइड कर देंगे। हमें पता है कि डिवीजन के आंसर जो आता है, अगर उसको हम उसका उलट जो है वो मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये जो जिसका आंसर आया हुआ है हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर क्या था। तो चलें सॉल्व करते हैं। नंबर फाइंड करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट है और इससे मल्टीप्लाई करके किस नंबर से हमने किया था मल्टीप्लाई के ये आया था, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर नीचे कोई भी नहीं कैंसिल हो रहा है, तो हम मिक्स फॉर्म खोल लेते हैं। 9 4 जा 36, 36 में 5 प्लस करेंगे 41/9, डिवीजन के साइन इस तरह ही लगा देंगे। 6 6 जा 36, 1 ऐड किया 37/6 आ गया। अब हमने आगे 41/9 वैसे लिख देना है, 6/37 कर देना है। तो 2 जा और 3 जा, ये हमने 3 के टेबल पर काट दिए हैं। तो अब 41 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 82 आएगा और 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, 9 में हमने 2 प्लस करेंगे तो 11 आएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 लास्ट पार्ट है। 44 × 1/6 किलोग्राम ऑफ शुगर इज टू बी पैक्ड इन। इतनी शुगर जो है वो पैक हो रही है इतने पैकेट्स में। फाइंड इन हाउ मैनी पैकेट्स विल दी शुगर बी पैक। तो इतनी शुगर जो है वो कितने पैकेट्स में पैक होगी। तो हाउ मच शुगर विल बी देयर इन 9 पैकेट्स ऑफ मास ग्राम मास। उन्होंने कहा है हाउ मच शुगर विल बी देयर, कितनी शुगर होगी वहाँ पे इन 9 पैकेट्स ऑफ मास 4 × 5/12 किलोग्राम। तो चले इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं।
तो जैसे कि उन्होंने हमें कहा हुआ है कि हमने फाइंड करना है पार्ट में इन हाउ मैनी पैकेट्स विल बी दी शुगर बी पैक्ड, इतनी उस कैपेसिटी है और इतनी शुगर जो है वो हमने पैक करनी है। तो हमने बताना है कि हाउ मैनी पैकेट्स विल बी पैक फॉर शुगर, तो कितने पैकेट्स जो है वो बनेंगे, कैपेसिटी इतनी है उसकी और इतनी हमारे पास टोटल शुगर है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हमने क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है टोटल शुगर कितनी थी, शुगर पैकेट्स लिखने हैं, इसकी मिक्स फॉर्म खोल लेनी है। यहाँ पे ही तो 6 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 264 आएगा और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 265 आ जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे मिक्स फॉर्म खोल लिया। अब हमने इसको डिवीजन करनी है ना, तो 265 लिखेंगे ओवर 6 लिखेंगे, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में, और 12 ओवर अब हम यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लेंगे, 53 आएगा। तो 6 1 6 2 कर देंगे। तो यहाँ पे 53 1 53 करेंगे और 5 टाइम 265 आएगा, तो 5 2 10 कर देंगे। तो इतनी शुगर जो है वो 10 पैकेट्स में पैक होगी, जो वो उनसे हम कैपेसिटी पूछ रहे थे। नेक्स्ट उन्होंने बी पार्ट में हमसे पूछा हुआ है कि हाउ मच शुगर विल बी देयर इन 9 पैकेट्स, 9 पैकेट्स में कितनी शुगर जाएगी अगर उसका मास जो है वो 4 × 5/12 किलोग्राम है। तो इसको ऑफ से ही हमें पता चल गया कि हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मास ऑफ 9 पैकेट्स कितना होगा, तो हमने बताना है। तो हमने यहाँ लिख लेना है मास ऑफ 9 पैकेट्स, 9 × 4 × 5/12। तो अब मिक्स फॉर्म खोलेंगे तो 53/12 आ जाएगा, 3 3 × 3 4 तो 53 को 3 3 9 159/4 आ गए। इसको मिक्स फॉर्म में हम ले जाते हैं, यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं। 59/4 4 3 12 3 आया और यहाँ पे 9 आ गया, तो 4 हमारे पास 9 36 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 39 × 3/4। तो ये मास ऑफ 9 पैकेट्स जो है वो इतना आया है। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो गई। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।